खुसरूपुर नगर पंचायत के वार्ड 5 में इस बार डॉक्टर उदय कुमार प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। पिछली बार हुए चुनाव में सेकंड पोजीशन बनाने के बाद उदय कुमार ने तब से ही समाज सेवा शुरू कर दी है। गरीबों के बीच खुशी और गम में शरीक होने के साथ साथ पैसों की मदद भी डॉक्टर उदय कुमार करते हैं। साथ ही वार्ड नंबर 5 में जल जमाव की समस्या के निदान के लिए कई जगह पर बालू से भरी बोरी रखकर जल जमाव की समस्या से निदान दिलाने का काम किया है। वही जनता में इस बार वर्तमान पार्षद के खिलाफ भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव की मांग कर रही है। तो ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, ये आगे भी बढ़ेंगे ना। अगर इस देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ईसाई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो सिख भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं। देखिए, मैं रिपब्लिक टीवी से गुजारिश करता हूं कि हमने कई बार आपसे गुजारिश की है कि आप पब्लिक से बात ना करें, प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो हम आपको यहां से बाहर करवाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम को कवर कीजिए, ये मत कीजिए। अरे देखिए, आप आवाज ना उठाएं, मैंने वॉलंटियर्स भेज दिए वहां पर। ठीक। तो मित्रों, मैं अर्ज कर रहा, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो 240 पर रुक गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे मैं ये था कि ये तो इस विधेयक को विचार संसद में ला और पास हो गया तो ये स्क्रूटनी में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टैंड नहीं करेगा। और आज मेरा वो शक बिल्कुल सही साबित हुआ है। ये बहुमत के बल पर इन्होंने लोकतंत्र को दबा दिया है, सारे विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके विभिन्न संगठनों ने जो ईमेल प्रतिनिधि मंडल के साथ में अपनी बात कर दिया है। और मजे की बात यह कहते हैं कि हम मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इतना झूठ बोलने वाला निजाम मैंने जिंदगी में तो पहली बार देखा है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता पा गए केवल छल कपट के बल पर और इस देश की मीडिया का गलत उपयोग करके सत्ता पा गए। ये जो कुछ भी इस देश में चल रहा है आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा है। और मित्रों, जहां जहां तानाशाही है उसने सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया है। मीडिया के बाद में उसने क्रोनिक कैपिटलिज्म चलाया है और सबसे बाद में कहा कि हम तो अवतार हैं, हम तो बायोलॉजिकल नहीं है। यही जर्मनी में हुआ था, यही इटली में हुआ था। आखिर को जर्मनी और इटली बर्बाद हो गया। मित्रों, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जर्मनी का अब उद्धार हो गया है, इटली भी अब अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे हो रहा है। तो आपको लगा होगा कि क्रिश्चियन क्यों आया इधर से बात करने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियंस ने तो पार्लियामेंट में सपोर्ट किया है। मैं दिल्ली का एक कैथोलिक लीडर हूं और ये एक साफ कराना चाहता हूं आपसे, क्रिश्चियंस ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया है। जिनकी खबर आपने सुनी है वो कैथोलिक बिशप्स हैं, और कैथोलिक बिशप्स एक छोटा डिनोमिनेशन है पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। और चर्च और कैथोलिक चर्च को अगर देखा जाओगे, बिशप्स उसमें सिर्फ 2% है। 98% कैथोलिक लेटी है जो इस बिल के खिलाफ है। मैं उस 98% को रिप्रेजेंट करता हूं।
कैथोलिक बिशप्स जो केरला से हैं, जिन्होंने ये रीजन दिया है कि वहां पे 600 कैथोलिक फैमिलीज हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो केरला का जो वाकफ बोर्ड है, उन्होंने आश्वासन दिया उनका देखभाल करेंगे। और मजेदार की बात है, अभी 3-4 दिन पहले किरण रिजिजू साहब गए केरला में, बिशप्स के साथ मीटिंग किया, और उस मीटिंग में ये भी कह के आया, ये जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट, वो आपको कुछ मदद नहीं करेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा आपके जमीन को वापस लेने के लिए। तो बिल को सपोर्ट करने का फायदा कहां से हुआ है, आप ये बताएं। मैं भी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं। मैंने बिशप्स को सवाल किया, क्या आप जिस तरीके से इस समय ये जो बिल लाया है, उस तरह आप भी अपने सीबीसीआई के स्टैंडिंग कमेटी में नॉन कैथोलिक्स को मेंबर बना लोगे? और इस समय आप सब जानते हो कैथोलिक चर्च के अंदर विमेन को कुछ नहीं मिलता है। क्रिश्चियन नन्स भी तो हैं, वो प्रीस्ट नहीं बन सकते, ये गवर्नमेंट बता रही है। सरदार दयाल सिंह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सरदार दयाल सिंह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया, तुम रोज हमारे साथ ये करते हो। एक बात मैं बावर कर दूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मसाइल अटके हुए हैं, जिस पे 5 तारीख को मसला है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर कहता रहा कि यह गैर कानूनी है, खुदारा इसको मत लाइए, लेकिन अपनी अक्सरियत के जोम में वो ले आए। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर अगर उसकी को अपनी अजमत कायम रखना है, वो मुहाफिज है हिंदुस्तान के आइन का, तो वो ये 2 या 3 मसले जिस पे आज रुका बहस है, वो इंशाल्लाह उस पे स्टे लगेगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी बचत हो गई है। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन यह है हमारा कि औकाफ की जमीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं क्योंकि उस कमेटी में रहा हूं 2013 के, जिसमें यह एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए, जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारे अपने लोगों ने भी कब्जा किया था। अब अगर वो 12 साल से काबिज हैं तो जमीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये खवातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े लोग, शख्सियत आपके बीच में हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दी है, इसके मानी समझिए। ये मत समझिए कि एक मीटिंग आपने कर ली और आप खामोश हो गए। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, लेकिन औकाफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा है। वो समझते हैं कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी संस्था है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि औकाफ की जमीन अल्लाह की जमीन है।
उसमें खुर्द-बुर्द करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा। इसका एहसास तुम लोगों को होना चाहिए। छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों पर, और बुलाओ, उनको बताओ कि ये हमारे कत्ल की साजिश है, हम इस मुल्क में किस तरह रहेंगे, इसका फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे आने वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। जितने हमले हुए हैं हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन इससे बड़ा हमला मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तैयार रहें, छोटी मीटिंगें करें, गैर मुस्लिमों के साथ मिलें, और अपनी मीटिंगों की इत्तला पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूर दें कि हमने यहां मीटिंग करी है, हमने यहां मीटिंग करी है। और ये अफवाह मत फैलाइए कि हम में आपस में इंतशार है। हम यकीनी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे चलेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा इदारा है और इस इदारे ने खुल के सामने काम किया है। हम किसी जमात के हों, किसी पार्टी के भी हों, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम अपने इलाके में जा के बताएं कि ये गैर कानूनी चीज है। खुशनसीबी ये है हम लोगों की कि इस मुल्क में गैर मुस्लिम की बड़ी तादाद आपके साथ खड़ी है। ऐसा ना हो कि आप इसको हिंदू मुसलमान करके उनको अलग कर दीजिए। ये सांझी विरासत का मुल्क है, ये गांधी और नेहरू का मुल्क है, और इसलिए आज वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपने उनको रुजू नहीं किया और उनसे बातचीत नहीं करी तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा जो मोदी चाहता है। इसको आपको बहुत एहतियात के साथ काम करना है। ये बताना है आपको कि ये आईन का मसला है और हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आईन से है। हमने जुना को इसीलिए ठुकराया था कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहना चाहते थे। हमने लियाकत अली खान को इसीलिए ठुकराया था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को अपनाया था इस संविधान के लिए। हम जुड़े हैं इस संविधान से, और अगर इस संविधान को तोड़ देंगे तो हमारे लिखने वाले लिख लें और जिसको कहना है वो समझ लें। हम अपने सबसे आगे आपके साथ घूम देंगे, लेकिन हिंदू भाइयों को जरूर बताइए ये सियासी बिल है, कतन सियासी बिल है। हुकूमत जो भी फैसले करेगी, आप ये मत समझिए कि एक्ट के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, नहीं होंगे। ये लड़ाई बहुत जोर लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक कि ऐसे लोगों को आप हुकूमत से बाहर नहीं फेंकेंगे, आप महफूज नहीं है। तैयारी करिए, तैयारी करिए कि हिंदुस्तान के सारे जेल छोटे पड़ जाएं, वहां जगह न रहे। हमारे ऐसे ये सारे हजरात, इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये बात कही थी, मैं उसमें था मौजूद। सदर मौसूफ ने कहा था कि अगर जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा था जेल जाऊंगा। अगर ये जाते हैं तो मेरा ऐसा मामूली इंसान भी अपनी आखिरी सांसें जेल में उतारने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? बता दें हिंदुस्तान के लोगों को कि खोई हुई कौम को हाथ छेड़ो मत करो, हमको इतना परेशान मत करो। हम इस मुल्क में इसलिए आए थे कि इस मुल्क को हम ऐसे बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। सलातु वस्सलामु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। काबिल एहतराम सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ अराकीन, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और हमारी क्रिश्चियन बिरादरी और दीगर तबकात के नुमाइंदगान और इसी के साथ साथ
हजरात उलमाए कराम और हाजरीन मजलिस और मेरी काबिल एहतराम बहनें, ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है इस जमीन को, जो खून हमने दिया है, जो खून हजरात मोहतरम, इस मुल्क को हमने आजाद कराया। हमने अपने लहू से इस सरजमीन को सींचा है। आज हम पर ही इस मुल्क की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। हमसे हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों छीनने का काला कानून बना दिया गया है। आज हम और आप जिस लड़ाई के लिए जमा हुए हैं, ये उसूलों की लड़ाई है। ये हमारे वक्फ एक्ट, हमारी ये जंग वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ है। ये लड़ाई दरअसल इस मुल्क के सेकुलरिज्म की हिफाजत की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई जमहूरियत की बका की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई सेकुलरिज्म की मजबूती की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। हमारी ये जंग इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती की जंग है। हमारी ये जंग गया में बौद्ध विहार पर बुद्धिस्टों के हक की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई जैन मंदिर पर जैन समाज के हक की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई जालिम को जुल्म, हमारी ये लड़ाई मुसलमानों के साथ साथ हमारे यहाँ बैठे हुए ईसाई भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई और गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन, इन सब के साथ में इंसाफ पसंदों के साथ मिलकर लड़ाई है। हमारा आज का ये एहतजाज हुकूमत के ईमानों को ये बताना चाहता है कि ये वक्फ एक्ट 2025 गैर आईनी है, गैर दस्तूरी है और गैर जमहूरी कानून है। ये मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत करने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों को उनके मजहबी शाइर को छीनने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों के उनके दस्तूरी हुकूक को छीनने वाला कानून है। ये कानून मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों से उनकी इबादत गाहों को छीनने वाला कानून है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। या आप कहो कि तुमको ये मंजूर नहीं है, हमको वक्फ एक्ट 2025 मंजूर नहीं है। हमको ये वक्फ एक्ट 2025 हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। फैसला बोर्ड की आवाज पर वो दीवाने उतरे हैं जो एक बार आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और वही मैसेज आज भी उन्होंने भेजा है कि अश्योर कर दें पूरे इंडिया में तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स और लीडर्स को कि जहां जहां भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हुक्म दिया है वो अपनी जानों के साथ उनके हुक्म को पाबंदी से निभाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ कि जो आज हसास एक ऐसा इश्यू जो मामलात का नहीं हमारे ईमान का मसला है, ये मामलात का नहीं हमारे ईमान का मसला है। इस ईमान के इस सब्जेक्ट पर हम ये अहद करें, ये मिशन को जब तक पूरा नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बात के साथ